हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6C है, आ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, लेट ए डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑफ द फर्स्ट टॉस एंड बी डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन द टू टॉसेस। इफ द कॉइन इज unbalanced and a head has a 30% chance of occurring, find the joint probability distribution of A and B. Check whether A and B are independent using appropriate statistical measure। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटकम पॉसिबल अगर हम पता चल जाएगा तो हम क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली गिवन है हमारे पास कि कॉइन है एक, ठीक है, टोस्ट किया जाता है उसको, ठीक है, ट्वाइस, दो टाइम ट्वाइस कॉइन टॉस किया जाता है और प्रोबेबिलिटी जो है वो है हमारे पास 0.3। बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन एनी टॉस। ठीक है, तो इस कंडीशन में आउटकम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.09। हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी दो, एक बार हेड एक बार 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू 0.7 इक्वल टू 0.21। ठीक है, एंड टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी सिमिलरली 1 माइनस पी डॉट पी, वो भी हमारे पास 0.21। ठीक है, एंड टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0.7 एंड 0.7 इक्वल टू हो जाएगा 0.49। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है कि ये जो है वो डिफाइन है कि नंबर ऑफ हेड ठीक है, नंबर ऑफ हेड, ठीक है, इन दी फर्स्ट टॉस, ठीक है, और बी है नंबर ऑफ हेड इन सेकंड टॉस, नंबर ऑफ हेड इन टू टॉस, यानी इन टू टॉस, यानी एक बार टॉस किया उसके बाद हमने सेकंड टॉस किया है। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसे एक बार टॉस कर दिया उसके बाद सेकंड, ऐसे नहीं कि एक बार टॉस किया उसके आउटकम निकाल लिए उसके बाद दो बार अलग से टॉस किया, नहीं, एक बार टॉस किया उसके बाद हमने हेड और काउंट टू उसकी प्रोबेबिलिटी देखी, उसके बाद दोबारा भी टॉस उसी रिदम में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाएं इसका, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ए एंड बी, नंबर ऑफ हेड 0 एंड 1, ए के आउटकम 0 एंड 1 ही हो सकते हैं, एंड बी जो है बेसिकली ये यहाँ पे लिख सकते हैं 0 1, एंड बी के लिए क्या है, नंबर ऑफ हेड 0 1 एंड 2 टाइम, तो ये जगह 0 1 एंड 2 टाइम। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे अगर हेड, यहाँ पे 0 हेड, ठीक है, एंड 0 हेड फर्स्ट कंडीशन, तो बेसिकली ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास टी टी। इसको हम टेबल को थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे कि हमें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ओके, ठीक है, ये 0 1 2, ठीक है, तो यानी कि टी टी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम 0 एंड 1, 0 हेड यानी कि टी एंड टी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये है हमारे पास 0.49, हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली देखो 0 हेड, ठीक है, वन टेल, ठीक है, 0 हेड 1 टेल, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 0 हेड 1 टेल बेसिकली टी एच या एच टी आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.21। ठीक है, तो 0 हेड 1 टेल एंड 0 हेड 2 टेल, ठीक है, 0 हेड 2 टेल आने, सॉरी 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 0 हेड दे रखा है और ये 2 हेड दे रखा है, तो 0 हेड, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 हेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 हेड और 2 हेड यानी एक हेड आ गया तो ये तो बेसिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से
यहाँ पे है वन हेड, ठीक है, वन हेड एंड जीरो हेड, यानी कि हेड प्लस टेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेड प्लस टेल, तो ये होगा 0. सॉरी, ये हो गया वन हेड, ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास वन हेड एंड जी, यहाँ पे हम कह रहे हैं वन हेड एंड ये कह रहा है जीरो हेड, तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया ना कि वन हेड एंड जीरो हेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन हेड एंड वन हेड, तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी वन हेड होना चाहिए, तो वन हेड दूसरा टेल हो, तो हेड टेल बेसिकली 0.21, 0.21, ठीक है। उसके बाद वन हेड, ठीक है, और यहाँ पे टू हेड, यानी एक हेड तो आ रहा है, दूसरा हेड भी आया है, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी H.H, ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.09, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर हमें ये देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रो सम एंड इधर कॉलम सम, ठीक है। तो अब देखो इधर हो जाएगा 0.49, ठीक है, 0.42, 0.9, ठीक है। रो सम देखें तो 0.49 प्लस 0.21, 0.7 एंड 0.21 प्लस 0.9, 0.3, टोटल सम जो है वो वन के इक्वल है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन किया हमने वो करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड नंबर हमारे पास आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक आउट बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वी नीड बेसिकली क्या नीड चाहिए हमें, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू बी। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट है। अब देखो, पी ए इक्वल टू वन, पी बी इक्वल टू वन, ठीक है। तो इक्वल टू बेसिकली ये क्या है हमारे पास, वन वन अगर हम देखें, 1.1 ये है 0.21, 0.21, ठीक है, ये हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन होने की प्रोबेबिलिटी एंड ए इक्वल टू वन है, तो ये 0.3, 0.3, ये वाला पार्ट, ठीक है। बी कुछ भी हो बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, ये हो जाएगा 0.42, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.42, ठीक है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका नियर अबाउट 0.126। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिपेंडेंट, एक्स और वाई जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से डिपेंडेंस चेक हो सकता है, और इसका दूसरा तरीका भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है हमारे पास कोवेरियंस निकालने का, यानी जो भी इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल, तो उस कंडीशन में कोवेरियंस जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कोवेरियंस निकालने वाले तरीके से देखें, सेकंड मेथड है, यहाँ पे एक आपका पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड से अगर देखें तो देखो, यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा 0.3, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डॉट पी इक्वल टू 0.6, ठीक है, क्योंकि टू टाइम्स उसको टॉस कर रहे हैं। और प्रो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा हमारे पास एक बार तो 1.2 इंटू 0.09 प्लस 1.1 हो उस कंडीशन में, इंटू
तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर 1 1 की बात कर रहे हैं तो 0.21 यहाँ से हम डायरेक्टली इस टेबल से लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाली टेबल आप अलग ही बना लो, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अलग ही बना लो, तो ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास तो 0.21 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर आप देखें बाकी जीरो वाले केस लेंगे तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास 0 0 रहेगा, ठीक है, ये वाले, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये वाला केस लेंगे, ठीक है, या ये वाला केस लेंगे तो हर कंडीशन में जीरो का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें रहेंगी 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये हो गया हमारे पास, तो 0 पॉइंट अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.09 इंटू 1.2 इक्वल टू 0. अब इसे 1.2 नहीं है 1.2 है ना, तो 0.18 प्लस ये हो जाएगा 1.1 इंटू 0.21, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका 0.39, ठीक है। अब कोवेरियंस ऑफ ए बी जो होता है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए डॉट बी माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, ठीक है। तो ये होगा 0. देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बी जो है वो 0.39 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए जो है वो -0.3 इंटू 2 जो है 0.6, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू नियर अबाउट 0.21, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो implies ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, दो मेथड्स हमने दिखा दिए इसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स।